हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वर्ल्ड स्ट्रीट पाठशाला। सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी का ओवरव्यू देख लेते हैं। मंडे को अगर हमें ट्रेड करना है तो कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस और मार्केट का ओवरव्यू किया है वो चेक कर लेते हैं। तो लास्ट मैंने आपको थर्सडे को एक चीज़ बताई थी कि मार्केट जो है वो धीरे धीरे नैरो जोन में शिफ्ट हो रहा है। जो मैक्स टू मैक्स 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन तक रहेगा, उसके बाद हमें एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ऑलरेडी फ्राइडे का जो मार्केट था वो एज पर डिस्कशन थर्सडे को जो हमारा हुआ था, मार्केट साइडवे होने की गुंजाइश है। तो अभी मैक्स टू मैक्स मंडे को या तो हाफ एन और मतलब मॉर्निंग का सपोज समझ लीजिए कि फर्स्ट या सेकंड सेशन, या तो मैक्स टू मैक्स मंडे का कंप्लीट डेज साइडवे होने की गुंजाइश है। उसके बाद एक हमें अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिलेगी। सपोर्ट रजिस्टेंस और मार्केट का ओवरव्यू क्या है वो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। मार्केट का जो क्लोजिंग हमें मिला है वो एग्जिट हमारे रेजिस्टेंस जोन के नीचे मिला हुआ है। ठीक है, सो मार्केट अगर मंडे को कोई पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से गैप अप ओपन नहीं होता है, कोई मॉर्निंग में पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से अगर गैप अप ओपन नहीं होता है, तब मार्केट में एक शॉर्ट सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, मार्केट में ओपन होते ही हमें एक सेलिंग जोन देखने को मिल सकता है। लक बाई चांस अगर कोई न्यूज़ वगैरह आ जाता है या तो कोई रिजल्ट की वजह से कुछ पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में सुबह अगर प्री ओपन में ही मिल जाती है तब की बात अलग है। अदरवाइज हमें बिफोर आप 11 से 12 बजे से पहले हमें एक डाउन ट्रेड काफ़ी अच्छा खासा मिलने की गुंजाइश है। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, सपोज समझ लीजिए कि कोई नॉर्मल गैप अप ओपन हो रहा है, जो निफ्टी में अभी क्लोजिंग मिला है 19,300, और ये सपोज मार्केट नॉर्मल यहाँ से लेके यहाँ तक 30 पॉइंट के आसपास ही गैप अप ओपन होता है, तब मार्केट डाउन आने की मैक्स टू मैक्स प्रोबेबिलिटी रहेगी। अगर मार्केट गैप अप होते इस ये लाइन के ऊपर सस्टेन हो जाता है, ठीक है, गैप अप होते ही ये लाइन के ऊपर सस्टेन हो जाता है, तब मार्केट में एक अप मोमेंटम की हम स्मॉल ट्रेड के लिए सोच सकते हैं। ठीक, और सेकंड चीज़ कि अगर सोचिए कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ लेकिन फर्स्ट कैंडल ही इसके नीचे आ जाती है, फर्स्ट कैंडल जो हमारी है 9:15 की, वो ये लाइन से ऊपर क्लोज नहीं हो पाती है और इसके नीचे अगर आ जाती है तो हमें कंपलसरी डाउन साइड के लिए ही ट्रेड में सोचना होगा। ठीक है, हमारा जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहेगा वो डाउन साइड के लिए रह सकता है, और इसके ऊपर क्लोजिंग मिलने पे हम वेट करेंगे कंफर्मेशन का। अगर कंफर्मेशन अप साइड का कोई मिल रहा है तब हम अप साइड के लिए सोचेंगे। और मार्केट नीचे मॉर्निंग में अगर आता है, सपोज फ्लैट ओपन या गैप अप ओपन होने के बाद इमीडिएटली, तो हमारी जो गुंजाइश मैक्स टू मैक्स है वो यहाँ तक की रह सकती है 19266 की। पहला टारगेट जो हमारा रहेगा वो यहाँ तक का रहेगा। अगर मार्केट को यहाँ से सपोर्ट मिल जाता है, बायर मिल जाते हैं, तो मार्केट एक हल्का सा अप मूव देने की ट्राई करेगा। उसके बाद अगर मार्केट में स्ट्रेंथ मिलेगी डाउन साइड, तब वो नीचे मोमेंटम दे सकता है। सो हमें क्या करना है, मॉर्निंग में अगर मार्केट बड़ा गैप अप ओपन होता है और इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है, तब हमें डाउन साइड के लिए टेम्पररी बेस पे नहीं सोचना है। यहाँ पे सपोर्ट पे कोई बुलिश कैंडल का कंफर्मेशन का वेट करना है और हमारी एंट्री अपसाइड के लिए होगी। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इसके आसपास में रहेगा, 19,312 के आसपास में स्टॉप लॉस रहेगा। और यहाँ से ऊपर की तरफ हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपसाइड का टारगेट रहेगा। ठीक, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपसाइड का टारगेट रहेगा जब मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होगा, ओनली फॉर तब। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर लॉन्ग विजन से आप ऑल साइड बैठना चाहते हो या तो ट्रेड करना चाहते हो, तो मेरी गुंजाइश है कि आप जब तक मार्केट 19,600 से ऊपर अगर वन डे की कैंडल का हमें क्लोजिंग नहीं मिल जाता है 19,600 के ऊपर, ठीक है, 600 650 के ऊपर अगर मार्केट में वन डे का क्लोजिंग नहीं मिलता है, तब तक मैं लॉन्ग टर्म के लिए अपसाइड के लिए सोचना बंद कर दूंगा। जब तक मार्केट 19,650 के ऊपर वन डे में मुझे क्लोजिंग नहीं मिलता है, तब तक लॉन्ग टर्म के लिए जो मेरी अपसाइड की एंट्री होगी उसके लिए मैं नहीं सोचूंगा। ओब्वियसली ये जोन अभी काफ़ी बड़ा है, ठीक है, तो 350 पॉइंट के आसपास है, तो वन डे में पॉसिबल नहीं है, लेकिन
आने वाले टाइम में अगर मुझे अपसाइड के लिए लॉन्ग टर्म सोचना है तो 650 के ऊपर पूरा दिन का एक कैंडल क्लोज होगा, उसके बाद ही मैं लॉन्ग टर्म अपसाइड के लिए सोच सकता हूँ। और अगर मार्केट वो जोन को ब्रेक नहीं कर पाता है 650 वाले जोन को, तब मेरी प्रोबेबिलिटी आने वाले टाइम के लिए डाउन साइड के लिए रहेगी, जिसमें मेरा स्ट्रॉन्ग डाउन मोमेंटम एक क्रिएट होने की गुंजाइश है, जिसमें मुझे मैक्सिमम डाउन साइड की एक अच्छी खासी मोमेंटम मिलने की तभी गुंजाइश रहेगी जब तक मार्केट 19,650 के ऊपर सिंगल डे का क्लोज कैंडल नहीं मिलता है। चलो, अब मैंने अभी ये जो बोला उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से आपको आपकी एंट्री मिल रही है और आप नहीं लेना चाहते हो। लॉन्ग टर्म के लिए मैं अलग बोल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अलग बात कर रहा हूँ, तो दोनों को मर्ज मत कीजिएगा। दोनों अपनी अपनी जगह पे अलग अलग है। मार्केट मोमेंटम देना चाहे तो कुछ भी करके अप साइड की भी मोमेंटम क्रिएट कर सकता है और डाउन साइड की भी कर सकता है। डिपेंड रहेगा आपका जो ट्रेड है वो कितने टाइम तक का है। सेकंड चीज, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, यहाँ कहीं पे भी आपको मार्केट मिल जाता है, तब मेरी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा रहेगा। अपसाइड के लिए हल्की सी मूवमेंट, स्मॉल एंट्री, मेरी काफी बड़ी एंट्री मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन स्मॉल एंट्री अपसाइड के लिए रह सकती है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद ये जोन के नीचे ही कैंडल क्लोजिंग दे देता है, तब मेरा जो आगे का टारगेट रहेगा वो अप्रोक्सीमेट यहाँ तक का रहेगा 19,200, और इसके बाद में अपसाइड के लिए इमीडिएटली सोचना है तो ये लाइन के ऊपर से कोई भी बुलिश कैंडल मुझे दिखेगी तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ तक का रहेगा। यहाँ से बुलिश कैंडल दिखने पे मैं अपसाइड के लिए एंट्री करूंगा। जो मेरा मिनिमम टारगेट रहेगा वो 250 से 260 के आसपास में मिनिमम टारगेट रहेगा। उससे ज़्यादा मिल सकता है लेकिन मिनिमम 250 से 260 का रहेगा जब मार्केट यहाँ पे पहुंचेगा और बुलिश कैंडल को क्रिएट करेगा तब। और मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होने पे आपको इमीडिएटली ट्रेड नहीं करना है। अगर ट्रेड करना है तो प्रोबेबिलिटी ऐसा रखिए कि फ्लैट ओपन में डाउन साइड के लिए सोच सकते हैं, या तो हल्की सी मार्केट एक मूवमेंट दे दे उसके बाद हम डाउन साइड के लिए भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो फ्लैट ओपनिंग में और गैप अप में हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। मार्केट का ओवरव्यू थोड़ा सा मतलब 2 या 3 कैंडल बनने के बाद 9:30 के बाद हम चाहे तो ट्रेड फ्लैट या गैप अप में विदाउट कंफर्मेशन भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। लेकिन वो जो मैं सिनेरियो बोल रहा हूँ वो मेरे लिए है। आप जिस तरह से ट्रेड करते हो और आपका जो कंफर्मेशन है और आपका जो नॉलेज है उसको कंबाइन करके ही आपको आपका रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके ट्रेड करना है। सो फ्लैट में वेट, गैप अप में वेट, दोनों में मेरी पहली प्रायोरिटी जो रहेगी गैप अप और फ्लैट में डाउन साइड के लिए रहेगी। गैप डाउन में मेरी पहली प्रायोरिटी यहाँ पे मार्केट को बुलिश कैंडल क्रिएट करने पे अपसाइड की रहेगी, और मार्केट बड़ा गैप डाउन अगर ओपन होता है या तो स्मॉल गैप डाउन होने के बाद इमीडिएटली मार्केट नीचे आ जाता है, तब यहाँ कहीं से 19,200 के आसपास से कोई भी बुलिश कैंडल एक सिंगल बनने पे अपसाइड के लिए मैं सोच सकता हूँ। जो मेरा मिनिमम टारगेट रहेगा वो अप्रोक्सीमेट आप समझ लीजिए तो 19,250 से 19,270 के आसपास में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ रह सकता है। ठीक, तो आप मैंने एक चीज बोला है वो रिपीट कर रहा हूँ, निफ्टी 19,650 के जोन के ऊपर 1 डे टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज मिलना चाहिए। ठीक है, और ये लाइन को आपको ध्यान में रखना है। 1 डे की कैंडल 19,650 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तभी मेरा जो ट्रेड लॉन्ग ट्रेड रहेगा, मतलब आने वाले दिनों के लिए अच्छी खासी एक अपसाइड की मूवमेंट के लिए मैं सोचता हूँ, तब मार्केट इसके ऊपर जब भी क्लोज हो जाएगा ओनली फॉर तभी मेरा व्यू रहेगा वो अपसाइड के लिए स्ट्रॉन्ग रहेगा। और जब तक मार्केट इसके नीचे है तब तक मेरा जो व्यू है वो लॉन्ग टर्म के लिए बेरिश है। शॉर्ट टर्म में मुझे सपोर्ट पे अप की एंट्री मिलेगी मैं ले लूंगा, मुझे रेजिस्टेंस पे डाउन की मिलेगी मैं ले लूंगा। ठीक है, दोनों में ट्रेड में डिफरेंस है, तो सिर्फ सेंटेंस को सुनना नहीं है, सेंटेंस को समझना है। अब बैंक निफ्टी में देख लेते हैं।
बैंक निफ्टी तो लास्ट सेशन में निफ्टी से भी बुरा चला हुआ था। आप रफली देख लो तो 100-125 पॉइंट के आसपास से मार्केट ने मोमेंटम दिया है। और हमारे पास जो ट्रेड के जोन है वो भी बहुत नेरो ट्रेड के जोन है। तो मंडे को ऐसा भी हो सकता है कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अगर आप कंफर्मेशन का वेट करने जाओ तब तक मार्केट रेजिस्टेंस पे पहुंच जाएगा, और रेजिस्टेंस पे कंफर्मेशन का बेरिस का वेट करने जाओ तब तक मार्केट ऑलरेडी सिंगल कैंडल में सपोर्ट तक पहुंच सकता है। तो थोड़ा सा वेट करना होगा अगर कोई स्मॉल कैंडल बनती है। अदरवाइज मेरा जो ट्रेड रहेगा वो साइकोलॉजी बेस पे, मतलब मार्केट का जो ओवरव्यू है उसके बिहाफ में पॉसिबल रह सकता है। सो मंडे में भी सेम सिचुएशन बैंक निफ्टी का भी दिख रहा है। मार्केट रेजिस्टेंस के नीचे ही क्लोज है। ये लाइन के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं होता है तब तक अपसाइड के लिए शॉर्ट टर्म के लिए मैं नहीं सोचूंगा, शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। और यहाँ कहीं पे भी मार्केट मिल जाए जहाँ पे क्लोजिंग हुआ यहाँ से लेके यहाँ कहीं पे भी और कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं होती है तब यहाँ से मेरे डाउन साइड के लिए एंट्री होगी। पहला टारगेट ये है और सेकंड टारगेट जो मेरा रहेगा वो 43,300 के आसपास में हो सकता है। 43,300, 43,300 के आसपास में सेकंड मेरा जो डाउन साइड का टारगेट रहेगा वो यहाँ से अगर मैं बेरिश कोई कंफर्मेशन पे बैठता हूँ तो पहला ये, दूसरा ये। लेकिन यहाँ से मुझे बुलिश एक भी कैंडल दिखेगी तो यहाँ का मैं स्टॉप लॉस रखने पे एक अपसाइड के लिए एंट्री करूंगा। जो मेरा मिनिमम टारगेट रहेगा वो 43,440 से लेकर 43,450 के आसपास में मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे मिलने पे कौन सा 43,300 के आसपास मिलने पे यहाँ पे मैं डाउन के लिए नहीं सोचूंगा जब तक मार्केट ये लाइन के नीचे कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं देता है तब तक मैं डाउन साइड के लिए नहीं सोचूंगा। बैंक निफ्टी में भी एज इट इज जो बैंक निफ्टी का ओवरव्यू है वो मेरा है 44,100 के आसपास का मेरा ओवरव्यू है, ठीक है। उसके आसपास जब तक मार्केट आता है बैंक निफ्टी का जो मेरा ओवरव्यू है 44,150 जो है उसके एबोव अगर मुझे वन डे में कैंडल क्लोज मिलेगी तभी मैं 44,150 के ऊपर अगर मुझे कोई भी वन डे की कैंडल क्लोज मिल जाएगी, मेरा जो अपसाइड का सिनेरियो रहेगा वो उसके बाद ही रहेगा। जब तक मार्केट ये जोन में है, चाहे यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर जाए, 200 पॉइंट ऊपर जाए, 500 पॉइंट ऊपर जाए, मैटर नहीं करता है। रीज़न यही है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों अलग रहता है। तो ओवरव्यू में मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो वो यहाँ पे जाने के बाद भी मार्केट एक अच्छा खासा डाउन मूवमेंट उसके बाद भी दे सकता है। तो मैं क्या करूँगा, जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं रहेगा तब तक मेरा जो लॉन्ग ट्रेड कोई भी रहेगा फॉर अपसाइड के लिए उसको मैं होल्ड पे रखूँगा। इसके ऊपर मुझे वन डे की कैंडल क्लोज मिलेगी उसके बाद मैं अपसाइड के लिए सोचूंगा, डाउन साइड के लिए नहीं। तब तक जो मार्केट है वो मेरे लिए बेरिश मार्केट है, ठीक। तो आप ये ड्रॉ कर लीजिए और सपोर्ट रेजिस्टेंस और दोनों में मैंने वैल्यू बोली बताई हुई है। निफ्टी में 19,650 के ऊपर, बैंक निफ्टी में 43,150 के 44,150 के ऊपर, 44,150 के ऊपर आप ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के जोन ड्रॉ कर लीजिए। जोन काफ़ी ट्रेड के लिए कम है तो आप अगर मार्केट साइकोलॉजी के बिहाफ में ट्रेड करोगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ से या यहाँ से बाइंग जोन मिलने की गुंजाइश है। ये वाला जो जोन है वो एक अच्छा खासा बाइंग जोन क्रिएट हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन 43,300 के आसपास से एक अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा। कब? अगर मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा और सीधा डायरेक्ट नीचे आ जाएगा तब। ओके गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर।